गांव में एक गरीब किसान रमेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पर जाता और दिन भर मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी फसल उतनी अच्छी नहीं होती थी कि उससे परिवार का गुजारा ठीक से हो सके। रमेश के पास खेती के लिए अच्छे बीज और खाद खरीदने के पैसे नहीं थे। बारिश सही समय पर नहीं होती तो फसल सूख जाती और अगर बारिश ज्यादा होती तो फसल बर्बाद हो जाती। कभी कभी कीटों के प्रकोप से भी उसकी फसल खराब हो जाती थी। इन सब मुश्किलों के बावजूद रमेश कभी हार नहीं मानता था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से हर बार नई उम्मीद के साथ खेत में काम करता। खेती से कम आमदनी होने के कारण रमेश को साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। उसने सोचा कि अच्छी फसल होने पर वह सारा कर्ज चुका देगा, लेकिन मौसम की मार और फसल की खराबी के कारण वह कर्ज बढ़ता ही गया। साहूकार का ब्याज बढ़ता गया और उसके पास अपनी जमीन गिरवी रखने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। कुछ सालों बाद उसकी बेटी की शादी की उम्र हो गई। शादी के खर्चे के लिए उसे और ज्यादा कर्ज लेना पड़ा। शादी तो हो गई, लेकिन अब उस पर कर्ज का बोझ और बढ़ गया। साहूकार ने जब कर्ज वापस मांगना शुरू किया तो रमेश के पास देने के लिए कुछ नहीं था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि कर्ज चुका सके। एक दिन रमेश अपने घर से खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में एक साधु वृक्ष के नीचे बैठा था। रमेश को चिंतित देखकर साधु ने रमेश से बोला, क्या बात है बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो? रमेश ने कहा, क्या बताऊं, मैं आपको, हर साल मैं खेती करता हूं, लेकिन मेरा फसल कभी भी अच्छा नहीं होता है। अभी मैं अपनी बेटी की शादी के लिए साहूकार से पैसे उधार लिया था, उसको भी नहीं चुका पा रहा हूं। मेरे ऊपर कर्ज और भी बढ़ता जा रहा है। तभी साधु ने रमेश को एक पोटली दिया और बोला, इसे तुम अपने खेत में डाल देना। रमेश ने उसे लिया और वहां से चला गया। खेत में पहुंचने के बाद साधु ने जो पोटली दिया था उसे अपने खेत में डाल दिया और खूब मेहनत और लगन से खेती करने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाने लगी। इस बार उसकी फसल अच्छी हुई और उसे अच्छा मुनाफा भी मिला। धीरे धीरे उसने अपना कर्ज चुकाना शुरू कर दिया और अपने परिवार की स्थिति में सुधार लाने लगा। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी कभी दूर नहीं होती थी। रोज की तरह वह जंगल में लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपनी गुजर बसर करता। एक दिन माधव जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसे दूर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह घबराया, लेकिन हिम्मत करके उस आवाज की दिशा में गया। वहां उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था। माधव ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी फेंकी और बूढ़े व्यक्ति की मदद करने लगा। कड़ी मशक्कत के बाद उसने पत्थर हटाया और बूढ़े को बाहर निकाला। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम बहुत दयालु हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि इस जंगल का रक्षक हूं। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। माधव ने विनम्रता से कहा, बाबा, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं। मैं अपनी मेहनत से कमाकर खा लेता हूं। बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अधिक मिले। यहाँ एक पेड़ है जो तुम्हारी सहायता करेगा। जब भी तुम्हें जरूरत हो, तुम इस पेड़ के तने को छूकर जो चाहो मांग सकते हो, लेकिन याद रखना, तुम्हें लालच नहीं करना है। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया। माधव पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने उस पेड़ के पास जाकर तने को छुआ और कहा, मुझे एक सोने की मुद्रा चाहिए। अचानक पेड़ के तने से एक सोने की मुद्रा गिर पड़ी। माधव आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोने की मुद्रा उठाई और घर चला गया। अब वह रोज जरूरत भर की मुद्रा मांगता और अपना जीवन आराम से बिताने लगा, लेकिन वह कभी लालच नहीं करता था। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद भी शुरू कर दी। लालच का जन्म माधव की पत्नी राधा यह देखकर बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच घर करने लगा। उसने सोचा, अगर यह पेड़ रोज एक मुद्रा दे सकता है
तो ये हजारों मुद्राएं भी दे सकता है। क्यों ना हम अमीर बन जाएं? एक दिन जब माधव गांव से बाहर गया हुआ था, राधा उस पेड़ के पास गई। उसने तने को छूकर कहा, मुझे हजारों मुद्राएं चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक पेड़ कांपने लगा और हजारों मुद्राएं जमीन पर गिरने लगीं। राधा खुशी से मुद्राएं समेटने लगी, लेकिन तभी पेड़ से एक गहरी आवाज आई, तुमने लालच किया है, इसलिए अब यह वरदान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इतना कहते ही पेड़ सूख गया और सारी मुद्राएं मिट्टी में समा गईं। राधा घबरा गई और रोने लगी। जब माधव वापस लौटा तो उसने सारा हाल सुना। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने पहले ही कहा था कि लालच बर्बादी की जड़ है। माधव को इस घटना से दुख तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से अपनी मेहनत पर भरोसा किया और ईमानदारी से लकड़हारी का काम करने लगा। हालांकि अब उसके पास चमत्कारी पेड़ नहीं था, लेकिन उसकी नेकदिली और मेहनत से गांव में उसका सम्मान और बढ़ गया।